इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो बहुत ही जल्द आने वाला है नवरात्रि का पावन पर्व और सभी करने के लिए तैयार हैं गरबा। क्या आप मेरे साथ करेंगे गरबा? हाँ, तो चलिए उसके लिए हमें करना होगी कुछ तैयारी। क्या है वो तैयारी जानने के लिए जाना होगा हमें हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल गरबा ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगी, वो भी घर में रखे बहुत कम सामान से। तो उसके लिए हमें ऊन, कतरन और इस तरह से एक कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए। आप इसकी जगह ड्राइंग शीट का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1/4 का एक रेक्टेंगल शेप कट करेंगे। उसके बाद में एक कॉइन से देखिए इस तरीके से रेक्टेंगल शेप हमें चाहिए। अब मैं एक कॉइन से सर्कल का शेप कट करूंगी छोटा, और एक कटोरी रख के इस तरीके से एक बड़ा सर्कल का शेप कट करूंगी। अब ये जो हमने बड़ा सर्कल कट किया है इसे बीच से मैं कट कर दूंगी, यानी हमें हाफ सर्कल चाहिए है। अब इसे मैं पूरा कपड़े से कवर करूंगी। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हाफ सर्कल लिया है इसे हम कवर करते हैं। तो हमें इस तरीके से रख के और देखना है कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो और उसे हमें इसे कट कर लेना है। इसी तरीके से हमें वो रेक्टेंगल शेप जो कट किया है उसे भी कर लेना है। अब देखिए ऊपर की तरफ हमें फेविकॉल लगा के ये जो स्ट्रेट पार्ट है इसे स्टिक करना है। उसके बाद में हम ये जो सर्कल का शेप है इसे स्टिक करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लगाना है छोटे छोटे कट। मैं अपने और भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सर्कल का शेप होता है इस पे छोटे छोटे कट लगा के इसे स्टिक करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब इसे स्टिक करने के बाद में इसके ऊपर में एक कपड़ा या शीट भी हमें लगा लेना चाहिए फिनिशिंग के लिए। तो देखिए इसके ऊपर मैं ग्लू लगा रही हूँ और एक इसी शेप में छोटा हाफ सर्कल का शेप मैंने पहले से कट किया हुआ था उसे स्टिक कर लूँगी। अब इसी तरीके से हमें इसे भी रेडी करना है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। अब बचा है ये सबसे छोटा वाला सर्कल, तो इसे हमें कपड़े से नहीं, इस पर हमें पूरे में फेविकॉल लगाना है और ऊपर की साइड से यानी जो एंड है इसका वहाँ से हमें ऊन घुमाते हुए और इसे भी पूरा कवर कर लेना है। बीच में ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर हम लगाएंगे मिरर। तो देखिए इस तरीके से फेविकॉल लगा के हमें इसे मिरर लगाना है और दोनों हाथ से प्रेशर देते हुए इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। अब हमने ये जो रेक्टेंगल का शेप रेडी किया है इसके बीचों बीच इसे हमें स्टिक कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से प्रेशर देते हुए हमें इसे अच्छे से स्टिक करना है। अब इसके दोनों तरफ मैं लगाऊंगी कौड़ी शेल यानी कि कौड़ी। तो देखिए कौड़ी आप अपनी चॉइस के हिसाब से सीधी उल्टी कैसी भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से लगाना है, सिर्फ इसके जो डायरेक्शन है वो दोनों कौड़ी का एक साइड होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे स्टिक कर लेंगे। ये मैंने आपके सामने रेडी किया और इस तरीका का एक पीस मैंने पहले से रेडी किया हुआ है। अब हमें इसे आपस में अटैच करना है। तो देखिए मैंने वो कौड़ी का डायरेक्शन एक जैसा रखा। अब निडल में हमें लेना है 4 फोल्ड में थ्रेड। अब क्योंकि ये शीट है और कपड़ा है तो बहुत इजीली इसमें स्टिचिंग हो जाती है। अब मैं लूँगी पहले एक वाइट मोती, फिर एक गोल्डन मोती और फिर दूसरी भी वाइट मोती। इस तरीके से हमें 3 मोती इसमें इंसर्ट करना है और वापस जो हमारा दूसरा पीस है उसमें हमें इसे स्टिच करना है। क्योंकि मैं हूँ स्टिचिंग प्रोफेसर इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें स्टिच करके ही बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे आपस में अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस जगह पर 1-2 राउंड लेके अच्छे से मजबूती के साथ स्टिच करना है। फिर बैक में हमें इसे नॉट लगा के अच्छे से टाई करना है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देना है। यदि आप भी देना चाहते हैं अपनी पुरानी साड़ियों को नया लुक तो उसके लिए आपको देखना होगा स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट, जहाँ पर प्रोफेसर ने बहुत कम बजट में बहुत सरल तरीके से बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर किए हैं। अब दूसरी स्ट्रिप पे भी हमें इस तरीके से एक पेपर लगा लेना है। तो देखिए दूसरी स्ट्रिप मैंने पहले से रेडी की हुई थी। अब नंबर आता है हमारे पेंडेंट का। तो देखिए ये जो सर्कल का शेप है थोड़ा मैंने बड़ा लिया है, तो सेम उसी तरीके से ग्लू लगाना है और उस सर्कल के शेप को रख के स्टिक कर देना है। तो अब हम इस पेंडेंट को भी अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं कौरी शेल का यूज़ करूँगी, आप किसी और भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस जगह पर मैं लगाऊंगी कौरी शेल। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाएंगे और एक एक कौरी शेल इस पे स्टिक करते जाएंगे। अब आप चाहें तो इतना पेंडेंट भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे और कर रही हूँ डेकोरेट। तो नीचे की साइड में एक कौरी शेल ले रही हूँ और उसमें एक मोती लेकर के और इस पे स्टिच करती जाऊंगी। तो उससे हमारे पेंडेंट की और भी सुंदरता बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि शीट है और कपड़ा है तो बहुत ईजीली स्टिचिंग इसमें होती है। तो देखिए मैं इस तरीके से इस पे स्टिच कर रही हूँ।
मेरे किसी भी वीडियो को देखते समय उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि प्रोफेसर देती हैं वहाँ पे बहुत से काम के लिंक। किसी भी वेस्ट चीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले स्टिचिंग प्रोफेसर की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा पेंडेंट हो गया है रेडी। अब हमें इसमें इसे अटैच करना है, तो इसे भी हम उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने 2 स्ट्रिप आपस में अटैच की है। नवरात्रि का ये पावन पर्व होता है। 9 दिन सभी मैया की आराधना में लगे हुए होते हैं। सभी की आराधना का अपना तरीका होता है। कोई उपवास रखता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, लेकिन गरबा करना भी एक आराधना का ही प्रकार है जो कि मैया को बहुत पसंद है। तो देखिए इस तरीके से हमने पेंडेंट को अटैच कर लिया है। अब इसमें हम चाहें तो पीछे जो डोरी लगानी है वो ऊन की भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कपड़े की छोटी पतली सी डोरियां बना के रखी है और उसमें इस तरीके से पम अटैच कर रही हूँ। अब इसे बैक साइड से हम लगाएंगे ग्लू और इसे स्टिक कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्टिचिंग करके भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये गले का हार बहुत ही सुंदर तैयार हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब नंबर आता है हमारे इयररिंग्स का। तो जैसे हमने पेंडेंट रेडी किया हुआ है, सेम उसी तरीके से हमें कान के भी रेडी करने हैं। सिर्फ कौरी शेल की जगह मैंने वहाँ पे यूज किए हैं मिरर। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिरर लगा के कान के रेडी करे हैं। इसमें मैं लगा रही हूँ हुक। तो ये हुक भी हमें स्टिच करके अटैच करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं करधन, ब्रेसलेट और मांग टीके का, वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। जी हाँ, वो भी नवरात्रि स्पेशल गरबे के लिए ही है। तो देखिए मेरा सेट तैयार हो गया। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से बनाने वाली गरबे की ज्वेलरी सिखाई है। आती हूँ मैं रेडी होके, आपको बताना है कि आपको मेरी ज्वेलरी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनना है स्टिचिंग में प्रोफेसर तो सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग प्रोफेसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।